चलिए ट्रिग्नोमेट्री है चैप्टर 3 क्लास +1 के लिए आ जाएगा एक्सरसाइज 3.1। एंगल मेजरमेंट है, सबसे पहला टॉपिक है इसका। एंगल मेजरमेंट, जैसे अभी तक फिजिक्स में या 10th क्लास में लेंथ को मेजर किया हुआ है आपने, टाइम को भी करते हो आप, लेंथ को सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, ऐसी हमारे पास एंगल मेजरमेंट है। आप टाइम को मेजर करते हो मिनट में, सेकंड में, आवर में। आज हम थीटा को मेजर करेंगे। क्या एंगल भी मेजर करते हैं? बिल्कुल। तो आर्टिकल है आज का एंगल मेजरमेंट। तो हमारे पास टोटल 3 होते हैं थ्रू आउट। एक होता है डिग्री, जो आप पढ़े हुए हो, जो आप 10th तक पढ़े हो, डिग्री वही वाला आपको यहाँ पे भी दिखेगा, डिग्री है। एक होता है रेडियन, एक होता है ग्रेड। ये दोनों तो हमारे पास सीबीएसई, एनसीईआरटी, एलिमेंट्स, आरडी में यही हैं। ये हमारे पास सिर्फ कंपटीशन में होते हैं। तो हम 2 पढ़ेंगे, डिग्री और रेडियन पढ़ेंगे। वैसे टोटल 3 है, जैसे आप इसमें पढ़ते हो सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर भी होता है, माइक्रोमीटर भी होता है, वो तो नहीं पढ़ते हो आप। तो यही चीजें चलती हैं। तो सबसे पहला है डिग्री मेजरमेंट। जिसको नहीं समझ आएगा आप बोल सकते हो, और आप भी, डिग्री मेजरमेंट है। एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन, जो एक लाइन एंगल बनाती है, जितना वो एंगल बनाएगी वो डिग्री में मेजर होता है। एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन, डिनोटेड बाय, नॉट से होता है, नॉट से। जैसे आपको पता ही है, एग्जाम्पल 60 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री एटसेट्रा, डिफाइंड एज एंगल measured by a line। जो एक लाइन बनाएगी किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। एंगल measured by a line with the पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। नेगेटिव के साथ बना सकती, मतलब जो लाइन एंगल बनाएगी, पर हम निकालते क्या है? जैसे ये एक्स है आपके पास, ये वाई है, ये लाइन है, ये जो एंगल दिया हुआ वो थीटा है। तो कहता है जो थीटा एंगल है वो जितना भी आएगा वो डिग्री में मेजर होगा, डिग्री में, रेडियन में नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे आपने एंगल बनाया तो 60 क्या होगा? डिग्री, जिसको आप 60 डिग्री लिख सकते हो। फिर ये वाला नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पर ये कैसे निकालते थे? 180 डिग्री लीनियर एंगल से -60 डिग्री। तो बनाएगा तो लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, उस एंगल को हम जितना मेजर करते हैं डिग्री में। जो लाइन कह लो बनाता है एक्सिस के साथ, पर जो आर्क बनाती है, आर्क और लाइन में फर्क होता है, सोचो जरा। जो आर्क एंगल बनाएगी, आर्क किस पे वाला? सेंटर पे। तो वो जो एंगल होगा वो रेडियन में मेजर होता है, रेडियन में। कहने का मतलब क्या बता रहा हूं? अगर आप इसको मेजर करेंगे, जैसे ये रहा, तो ये मान लो 30 रेडियन नहीं लिख सकते इसको, नहीं। तो इसको लिखोगे क्या? 30 डिग्री लिख सकते हो। जो एंगल बनाती है लाइन किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। वो क्या होगा एंगल?
वो कहता है डिग्री मेजर होता है एंगल मेजर बाय अ लाइन विद द एक्स एक्सिस। चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन चलो नेगेटिव लेना नेगेटिव भी ले सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन से तुम्हें तो कोई लेना देना नहीं, दोनों ही एंगल होते हैं, पर मेजर तो पहले ये करते हैं उसके बाद ये होता है। चलो वो होता वो भी डिग्री में। तो एक राइट एंगल क्या होता है, सोच लीजिए। एक राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो कौन बना रहा है, वो भी तो लाइन ही बनाती है। सोच लो ये कितना होता है, रेडियन में नहीं होता, डिग्री में। 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है उसको बता रहा हूं। तो एक लाइन जितना एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, वो सारे का सारा एंगल डिग्री में मेजर करना है, रेडियन में मेजर नहीं करना। तो 1 डिग्री की डेफिनेशन 1 डिग्री इसी में ही है, सोच लेना। एक राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। तो इस 90 डिग्री के कितने पार्ट कर दो, सोचो। 1 2 3 4 नहीं 5 नहीं 90 हिस्से कर दो इसके, 90 पार्ट कर दो। तो हर पार्ट क्या हो जाएगा, सोच लेना। जिसको नहीं समझेगा बिंदास होके बोलना 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो क्या बोल सकते हो, क्या बोलते हो, 90th पार्ट ऑफ राइट एंगल। क्यों, क्योंकि राइट एंगल वाला एंगल लाइन बनाती है, इसलिए वो डिग्री में होता है। तो क्या कह रहा है, 90th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल इज कॉल्ड 1 डिग्री। इसको बोलते हैं 1 डिग्री रेडियन। तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि लाइन बना रही है कि आर्क बना रही है, बिल्कुल दिया होगा। तो हम आर्क वाला एंगल या कह लो ये लाइन वाला एंगल रेडियन में नहीं माप सकते, नहीं। और जो आर्क बनाएगी वो क्या होगा, रेडियन में। कैसे, दूसरा है रेडियन मेजरमेंट, रेडियन में डिनोटेड बाय C से, C से होता है 45C से, 2C से, 36C से एटसेट्रा। डिग्री को हम ऐसे लिखते हैं और रेडियन को इस तरह से डिफाइंड है। एंगल सबटेंडेड by an arc at the center of the circle called radian। मेरा मतलब ये आर्क है, ये सेंटर है, ये लेंथ ऑफ आर्क को L मानना हुआ है, ये R को रेडियस मानना हुआ है। R रेडियस को रिप्रेजेंट करे उस सर्कल के जिसकी आर्क है। L क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ आर्क है। तो ये कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा। ये जितना भी एंगल बनेगा, चाहे 30 बने चाहे 60, वो हमेशा किस में होगा, ये जो थीटा होगा इन रेडियन में होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो एग्जांपल, ये आ गया आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये एट द सेंटर बना रहे हैं, ये थीटा है, 30 है, डिग्री नहीं लिख सकता इसको। तो ये जो आर्क एंगल बनाएगी वो कैसे मेजर करेंगे सर, वो एक अलग बात है, वो इसका अगला स्टेप है। तो ये क्या होगा, 30C, और C को क्या बोलते हैं, रेडियन। ये मतलब तो कहता है रेडियन जो होता है वो आर्क बनाती है एंगल, और जो डिग्री होता है वो लाइन बनाती है। जितने भी लाइन बनाएंगे पहले वो डिग्री में मेजर होते हैं, और जो आर्क बनाती हैं वो रेडियन में मेजर होते हैं। इसके लिए रिजल्ट क्या रहता है, फॉर्मूला आप लिखते हो, पता है आपको, फिजिक्स में भी काफी बार लिखा हुआ है, थीटा L/R रेडियन, ऐसे निकलता है इसका।
L होती है लेंथ ऑफ R, R होता है रेडियस ऑफ दैट सर्कल। जितना भी एंगल निकलेगा वो हमेशा रेडियन की टर्म में होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। तो थीटा L/R होता है। ये कोई पहली बार नहीं आपके पास। थीटा निकालना भी तो है, तो कैसे निकालोगे? वो तो आप 6th क्लास से निकालते हो डिग्री वाले। तो क्यों, डी से भी निकालने आपने, कंपास से भी निकालने में बनाते नहीं आप डिग्री 90 उसका हाफ कर दो 45 डिग्री, क्योंकि वो लाइन वाले एंगल थे और ये आर्क वाले एंगल। तो ऑब्वियस ही बात है, फिर 1 रेडियन की डेफिनेशन भी होगी, हाँ 1 सी की डेफिनेशन कितनी होगी खुद ही सोच लो। जब ये L और R सेम हो जाएंगे, जब ये लेंथ ऑफ R को रेडियस सेम हो जाएंगे, तो ये भी L बन गया, तो L से L कट गया, तो क्या रह गया 1 रेडियन। तो क्या होगा 1 रेडियन की डेफिनेशन? कहता है अगर लेंथ ऑफ R क्या हो जाए, इफ लेंथ ऑफ R is equal to radius of circle, that means L equal to R, then जो एंगल थीटा होगा is 1, चाहे रेडियन लिख लो चाहे 1c लिख लो। कहने का मतलब थीटा क्या हो जाएगा, L/L, L से L कट जाएगा, 1 रेडियन लिख सकते हो। ये होता है जो आर्क एंगल बनाती है वो हमेशा रेडियन में होता है, और जो लाइन एंगल बनाती है बस आपकी समझने की इतनी बात है। इन दोनों में एक रिलेशन होता है और फिर एक नोट है। क्या है रिलेशन जो आपको याद रखना है? थर्ड है, याद क्या पता है मतलब आपको, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जो पाई होता है, पाई वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये रिलेशन होता है। तो आप लोग कई बार 10th में कंफ्यूज होते थे या +1 में होंगे, आप टीचर से पूछते थे, कई बार पाई को आप 22/7 पुट करा देते हो, कई बार किसी क्वेश्चन में या फिजिक्स में भी पाई को 180 पुट करा देते हो। ऐसा क्यों है? वो सिर्फ खेल डिग्री और रेडियन का होता है। मेरा मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, पहली बात। दूसरी बात, इन केस ऑफ रेडियन की केस में, मतलब आपको अगर आंसर अपना रेडियन में चाहिए तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करा देना वहां पे, और अगर आपको आंसर आपका डिग्री में चाहिए तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट करा देना। बस ये गेम होती थी। तो आप सोचते थे फिजिक्स में कभी 22/7 या मैथ में हम भी कराएंगे, हमारे यहाँ तो बिल्कुल क्लियर होगा पहले से लेके लास्ट क्वेश्चन तक 21वें क्वेश्चन तक। क्यों मांगेगा डिग्री में निकालो, रेडियन में, क्योंकि एक्सरसाइज ये है वाली। तो जहाँ जहाँ रेडियन में मांगेगा मैं 22/7 पुट करा दूंगा, डिग्री मांगेगा 180 पुट कराऊंगा। यही चीज़ आप बाकी फिजिक्स और 10th में लगाते थे, सिर्फ आप क्लियर नहीं होता तो बीच में आप यूज करते थे। तो इन केस ऑफ, इफ आंसर जो चाहिए होगा इज इन टर्म्स ऑफ रेडियन चाहिए होगा, इफ आंसर इज इन टर्म्स ऑफ रेडियन चाहिए, रेडियन की टर्म में, तो पाई की वैल्यू पुट कराऊंगा 22/7, जिसको आप सुनते आए हो आज तक। पर हम यहाँ यूज करेंगे इसको। मुझे नहीं पता 10th तक आपने कितना यूज किया, आपके दिमाग में क्या था, पर मैंने, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि 22/7 कहाँ पुट करा रहे हो और 180 कहाँ। जब आंसर डिग्री में चाहिए होंगे तो 180 डिग्री, और रेडियन में चाहिए होंगे तो उस पाई में 22/7 यही पुट होगा। इसी एक्सरसाइज में ही आपको पुट करा के दिखाएंगे। एक तीसरी छोटी सी बात अपने दिमाग में रखना, ये भी जरूरी है आपके लिए, +1 के लिए। क्या जरूरी है? हम इन मैथ में अभी चल रही है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, ये सुनना सारे, हम 60 डिग्री को 60 नहीं कतई भी लिख सकते, गलत है। ये सुनने वाली बात।
मेरा मतलब ये है हम 30 डिग्री को 30 नहीं लिख सकते, समझ में नहीं आया सर, समझा रहा हूं, पर 30 रेडियन को 30 लिख सकते हैं, 60 या 6 रेडियन को 6 लिख सकते हैं, समझ में नहीं आया। मेरा मतलब ये है कि अगर आप अब समझ जाओगे साइन 30 दिख गया आपको ट्रिग्नोमेट्री में पेपर में या किसी भी बुक में या हमारी बुक में, तो आप इसकी वैल्यू 1/2 मत लिखाना, अब आप समझ जाओगे अपने आप। ये 30 जो है वो 30 क्या है, अगर इसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है, ये मत सोचना मिस प्रिंट है, ये 30 रेडियन है। इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस रिलेशन से, बाद में इसकी वैल्यू पुट कराएंगे, कितनी जितनी आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं, ये नहीं होती, पहले डिग्री में कन्वर्ट कराएंगे, जो भी दिखाऊंगा कैसे कन्वर्ट होगा। अब हम इसको 1/2 नहीं लिख सकते क्योंकि मेरे साइन 30 रेडियन की वैल्यू नहीं पता है। तो मेरा मतलब ये है, कई बार आपको मैथ में दिखेगा जगह कम है, यहाँ लिख रहा हूँ cos 2, तुम सोचो 2 तो कोई होता ही नहीं डिग्री, क्योंकि तुम्हें आदत डिग्री की है, तो तुम सोचो 2 डिग्री होगा यहाँ पे, पर 2 डिग्री का मतलब नहीं मिस प्रिंट है, ये मिस प्रिंट नहीं है। जहाँ cos 2 लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड क्या है, cos 2 रेडियन है। तो कई बार हमको लिखा मिलेगा, तो जहाँ डिग्री है वो जहाँ कुछ भी नहीं मेंशन, तो वहाँ डिग्री नहीं लिख सकते, वहाँ क्या लिखते हैं हम, रेडियन। मतलब रेडियन में हम ना लिखें सी या लिखें तो चल जाएगा, पर डिग्री में मेंशन करना पड़ता है। हमें भी आंसर का डिग्री में छोड़ना है तो ऊपर डॉट डालना पड़ेगा। अगर हम आंसर ऐसे ही छोड़ाएंगे तो कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा कि रेडियन में आपने छोड़ा है। ये भी कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब ये है 30 को 30 डिग्री नहीं लिख सकते हो, चाहे 2 एग्जाम्पल करा लो चाहे 200 करा लो, पर 30 को 30 रेडियन लिख सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ इस ट्रिग्नोमेट्री में। फोर्थ है सम मोर रिलेशन, कितनी वैल्यू आएगी वो तो इस अभी क्वेश्चन आएगा जब आपको अभी चेंज करेंगे, अभी दिखा रहे हैं कितनी वैल्यू। फोर्थ है सम मोर रिलेशन, फोर्थ ये नोट ही चल रहे हैं अभी, सम मोर रिलेशंस, कुछ और रिलेशन। क्या बना, पहला रिलेशन इसका तो आपने पढ़ा है, एक राइट एंगल जो होता है, पहले सुन लेना, एक राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके अगर मैं 90 पार्ट कर दूं 1 2 3 4 90 तो 1 डिग्री कहलाएगा। तो इतना तो मुझे पता है, पहली बात 1 डिग्री जो होता है वो 90th पार्ट होता है, पार्ट ऑफ राइट एंगल का। दूसरा सुनो, ये तो हमने पढ़ा भी, अगर मैं इस, अब ये क्या है 90 हिस्से हैं, हर हिस्सा क्या है 1 डिग्री है, सोचो। अब इस 1 डिग्री के फर्दर 60 हिस्से कर दूं, 1 डिग्री के फर्दर कितने हिस्से कर दूंगा 60, वो हर हिस्सा, मेरा मतलब ये है ये 1 डिग्री है, अगर कोई हैरान हो जाए, इसके फर्दर 60 पार्ट कर दूं, 60, 1 2 3 4, थोड़ा बड़ा रखता हूं ताकि दिख जाए 60 पार्ट। तो हर पार्ट को हम बोलते हैं 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मतलब 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री में। ये मिनट घड़ी वाला नहीं होता, क्लॉक वाला, जब आप क्लॉक में देखते हो घड़ी में मिनट 10 मिनट 20 मिनट, ये पार्ट को बोला गया मिनट। मतलब दिस पार्ट, एक हिस्सा इक्वल टू 1 मिनट। कौन सा एक हिस्सा, ये 1 डिग्री के, 1 डिग्री के कितने हिस्से कर दो, तो इसका मतलब 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 पार्ट के इक्वल होता है, तो 60 मिनट के इक्वल होता है। ये मिनट क्लॉक का नहीं होता, लिख रहा हूं फिर बता रहा हूं, 1 डिग्री इक्वल्स टू ये 60 मिनट है, मिनट। ये जो मिनट होता है वो नॉट ऑफ क्लॉक, इट इज जस्ट पार्ट।
पार्ट को, नाम दोनों के सेम है, जैसे रियल, रिलेशन, रेंज, आर से नोट करते हो, आर नोटेशन सेम है पर मतलब तो सबके अलग हैं। तो इसमें मिनट का मतलब वो घड़ी वाला मिनट नहीं है। तो कहते हैं 60 मिनट को हम 60 डैश लिख देते हैं। डैश आपने कभी देखा अपनी लाइफ में? तो ये वो वाला मिनट है, ये घड़ी वाला नहीं है। तो क्या बोलते हैं 60 मिनट, तो मतलब ये क्या हो गया, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। तो 1 मिनट की डेफिनेशन क्या होगी, 60th पार्ट। सोचना, तो देयरफॉर 1 मिनट, 1 डैश, मिनट लिखो या डैश लिखो एक ही बात है, इक्वल्स टू क्या हो गया, 60th पार्ट ऑफ, किसका 60th पार्ट, 1 डिग्री। 1 डिग्री ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात, वो तो आपकी बात। तो रिलेशन एक हो गया पाई इक्वल टू 180 डिग्री, पाई इक्वल टू 22/7। कहाँ हम यूज करेंगे, देखोगे आप, पाई मतलब तीनों के इक्वल, ये डिग्री की टर्म में, रेडियन की टर्म में। अब देखो यहाँ पे आप खुद देख लो, ये पाई लिखा हुआ है, 22/7 लिखा, इसके ऊपर सी नहीं लिखा, तो ये क्या है, ये अंडरस्टूड है, ये पाई 22 बाय क्या है, रेडियन। तो क्या है 22/7, तो क्या है, आपने भी 22/7 ही सुना होगा, वो रेडियन है, चाहे भले उसके ऊपर कुछ मेंशन था चाहे नहीं था, जैसे मैंने नीचे बताया। पर 180 के आगे आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, आप अपने 10th को आंख बंद करके सोच लो 1 मिनट लगा के, ऐसे कभी देखा होगा, उसके ऊपर डिग्री जरूर बनी होती है। पहली एक से थोड़ी स्लो रखता हूँ, थोड़ी स्लो चलती है पहले के अंदर, धीरे धीरे हाथ खुलता है ना इसमें। तो चलिए, तो 1 मिनट के, सो 1 डिग्री के फर्दर 60 हिस्से किए, तो हर हिस्सा क्या हो गया, मिनट। और 1 मिनट के, अभी भी इसमें 1 मिनट पड़ा हुआ है, फर्दर हम 60 हिस्से कर देंगे, तो हर हिस्सा क्या हो जाएगा, ये रहा आपके पास 1 मिनट है। अब 1 मिनट थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है मुझे, वैसे तो मिनट बहुत छोटा सा बनेगा आपका, उसके फर्दर 60 हिस्से कर दो, 1 2 3 4 60, तो हर हिस्सा क्या होगा, 1 सेकेंड। सेकेंड को डबल डैश से नोट करते, तो कहने का मतलब थर्ड रिजल्ट क्या होता है, 1 मिनट, मिनट मतलब 1 डैश इक्वल्स टू 60 पार्ट के हिस्से होता है, 60 सेकेंड है। सेकेंड जो होता है वो नॉट ऑफ क्लॉक, जस्ट अ पार्ट। अगर ज्यादा नहीं समझ आता है, थोड़ा सा, वैसे तो आ जाएगा, पहला दिन होता है, थोड़ा रहता है, आप पता है आप लोगों को, 1 2 3 चीजें चाहिए बस, बाकी ऐसा कुछ तंग नहीं किया उसने, क्योंकि आप लोग कभी देखते ही और 22/7 पुट करा देते हो, कभी देखते नहीं सी लगा कि नहीं लगा, आपने कभी आज तक गौर भी नहीं किया होगा, परेशान हो रहे हो तो छोड़ सकते हो उस बात को, ये एक सबको पता है। तो कह रहा है क्या, एक राइट एंगल के 90 हिस्से, 90 पार्ट, 90 पार्ट, हर पार्ट डिग्री, 90 पार्ट्स, 1 डिग्री के 60 पार्ट, तो हर पार्ट जो होता है वो मिनट। 1 डिग्री के 60 पार्ट करने, 60 पार्ट्स हैं, पार्ट्स वैसे लिखा होगा पार्ट बढ़ के, ये देखो, नॉट ऑफ क्लॉक, इट इज जस्ट ए पार्ट। फिर 1 मिनट के फर्दर 60 हिस्से करो तो सेकेंड। 5th है बात, डिग्री में इन आंसर, डिग्री जो होगा 5th है। डिग्री कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, समझ में नहीं आया, समझाएंगे। इन आंसर जो डिग्री होगा, पहले इसको समझाऊंगा तभी आगे चलाऊंगा, कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, इफ सो, फ्रैक्शन मैं बता रहा हूं, देन कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करो इनटू मिनट एंड सेकंड। क्यों, क्योंकि डिग्री के पास मिनट सेकंड का रिलेशन होता है, इनटू मिनट एंड सेकंड। मेरा मतलब आंसर जो है 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, पर आंसर 45/2 डिग्री नहीं। पहले इसको कन्वर्ट करोगे, किसमें बना, मिनट और
सेकंड में, कैसे वो बताऊंगा, पर पहले जो बता रहा हूँ उसको समझो। 32/11 या 2 डिग्री नहीं हो सकता, 54/11 नहीं हो सकता। डिग्री कभी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ूंगा, अगर आएगा तो हम कन्वर्ट कर देंगे इसको किसमें भला, मिनट और सेकंड में। कैसे, वो 2 मिनट को अभी बताऊंगा। बट रेडियन के आंसर आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। क्यों, आप खुद अपने आप से पूछ लो, पाई की वैल्यू तो वो खुद ही फ्रैक्शन में छूटा होता है, तो वो रेडियन को छोड़ सकते हो। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो इन आंसर रेडियन में बी इन फ्रैक्शन, रेडियन पूरी ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, पर ये बातें इतनी ज्यादा अच्छे समझ नहीं आई हैं। कोई बात नहीं, 5 मिनट तो अभी समझ आएंगी सारी बातें, आज ही समझ आएंगे सारी जितनी भी आपने लिखी हुई। पूछो पूछो, हमने क्या जिससे जो बात पूछनी है पूछो, तब आगे चलाऊंगा। अब जितना पढ़ाया पहले उसको थोड़ा समझा दूं एग्जाम्पल से। ये लिखा रहेगा, आपको जब तक समझ नहीं आएगा रब नहीं करेंगे, ये रब करना पड़ेगा क्वेश्चन कराने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मिनट दिखने में मिनट है, बट मैंने बता दिया पार्ट को बोला है। क्लॉक का अलग रिलेशन होते हैं, क्लॉक का आप सोचना आराम से, जो मैं बोलूंगा शायद सोच लो। 360 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, पूरा एक घड़ी का चक्कर लगेगा, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा वो मिनट की सुई, क्योंकि इसमें मिनट भी होती है, आर भी होती है, सेकंड, पर हम मिनट और आर की सुई जो होती है, मिनट हैंड और आर हैंड, उसका से रिलेशन रखते हैं। तो जो मिनट की सुई होती है वो पूरा एक चक्कर लगाएगी 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन। क्यों, 180 डिग्री जो कभी उम्मीद किया, 180 डिग्री क्या था, पाई रेडियन, तो 360 डिग्री कितना हुआ, डबल हो गया, 2 पाई रेडियन। तो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। सोचना घड़ी में, मतलब बड़ी छोटी सी बात, 60 मिनट कितने डिग्री के इक्वल हुए, सोचना घड़ी में 60 मिनट कितने डिग्री के इक्वल हुए, पर यहाँ तो क्या है 60 मिनट किसके इक्वल है, तो भाई ये घड़ी वाला थोड़ी ना मिनट है, ये तो पार्ट है बस, ये नाम मिनट लिखा हुआ है, पर वो वाला मिनट इससे नहीं कंफ्यूज होना, घड़ी के अलग होंगे। आप सोच लेना, कोई भी घड़ी जब घूमती है पूरा एक चक्कर लगाएगी तब वो 60 मिनट कवर करेगी, और ये तो 1 डिग्री को 60 मिनट कह रहा है, तो ये अलग डेफिनेशन है, इसलिए अलग रिलेशन है। घड़ी के भी है हमारे पास, पर अभी फिलहाल क्लॉक के बाद में बात करेंगे, पहले ये समझा। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट बाद में, पहले सेकंड कराना, ये चीजें समझा लूं। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस करना है रेडियन में, सेकंड है, आराम से समझना, एक्सप्रेस करना है इन रेडियन में। सब बातें अब समझ आएंगी, रिवाइज भी हो जाएंगी। एक्सप्रेस करना है रेडियन में, सबसे पहले थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, ये बता रहा है आप चाहो, ये बता रहा है कि आप चाहो तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, पर लाइन जो बनाती है एंगल वो हमेशा क्या होता है, डिग्री में। उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग बात है, पर कभी भी लाइन रेडियन में एंगल नहीं बनाएगी। समझोगे नहीं आप मेरी बात, एक लाइन जब एंगल बनाएगी तो वो रेडियन में एंगल नहीं कभी बनाएगी, वो बनाएगी किसमें वाला, वो बनाएगी डिग्री में। वो बात अलग है कि आप डिग्री को बाद में फर्दर रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, पर डायरेक्ट कभी रेडियन में नहीं लिख सकते इस आंसर को। पता नहीं अब कितना पहुंचे, 45 ले लो, कोई भी ले लो, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप रेडियन में आंसर, आपको आंसर अपना डिग्री में लिखना पड़ेगा। बाद में रिलेशन पड़े हुए हैं, कौन सा वाला, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, उससे कन्वर्ट करना है, वो एक अलग बात। अगर फिर भी डाउट है तो पूछोगे, तभी तो उसका जवाब देंगे। तो चलिए एनी हाउ, ये डिग्री में है, कन्वर्ट करना रेडियन में, तो ये एंगल वो है जो एक लाइन बना रही है, बाद में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, वो एक अलग बात है। कैसे, सोचो, वी नो दैट, रिलेशन पता ही है, ये सॉल्यूशन शुरू हो गया, बस इतना सा क्वेश्चन था, एक्सप्रेस करो रेडियन में। 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन। अब आपको देखो कैसे सारी बात समझ में आएगी। 2 मिनट के लिए इधर आओ,
1 डिग्री क्या हो गया, पाई बाय 180 रेडियन। कुछ बच्चे तो बड़ी फास्ट कर लेते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि रेडियन ही है, या सी भी लिख दूंगा तब भी, कभी रेडियन लिखूंगा कभी सी कभी नहीं लिखूंगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए। नहीं तो आपने रेडियन लिखना है तो आप रेडियन लिखो। चलिए कन्वर्ट किसको करना है, यूनिटरी मेथड सबको पता होता है, पाई बाय 180 इंटू 45, क्या सी का मतलब क्या हो जाएगा। अब आप खुद अपना दिमाग लगाओ क्या कि रेडियन में लिखना है तो पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 22/7। पाई की वैल्यू कितनी लिखोगे, 22/7, या पाई में रहने दोगे या 22/7 लिख देना। तो ये कर दो, ये कितना आ गया, सबको पता है पाई बाय 4, काट दो ना, 4 पे कटेगा, काट लेना आप लोग, रेडियन, या फिर पाई बाय 4 सी, या फिर पाई बाय 4। तो आपने पाई बाय 4 ही तो पढ़े हैं आज तक, सी थोड़ा पढ़ लिए, तो वही तो कह रहा हूँ मैं। सी तो ये बुक पढ़ा रही है आपको, पर फिजिक्स में तो आपने पाई बाय 4 ही पढ़े हैं। तो किस में पढ़ते हो, रेडियन में। उसमें पाई की वैल्यू क्या पुट कराओगे, 22/7, और अगर पाई की वैल्यू उसमें 180 पुट कराओगे तो वो डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब मैं कैसे बताऊं जब तक आप ही नहीं क्वेश्चन मुझसे पूछोगे। तो ये आ गया आपके पास। और अब सोचो ये क्या है, सोचना, पढ़ो ये क्या लिखा हुआ, पाई बाय, अब ये पढ़ना जरा। तो आंसर फ्रैक्शन में आते ही है भाई, पाई बाय 2, पाई बाय 4, पाई बाय 6। किस बच्चे ने नहीं पढ़े बताओ मेरे को। तो यही तो कह रहा है कोई बात कि जब रेडियन में आंसर आएंगे तो फ्रैक्शन में आएंगे, पर डिग्री में आएंगे तो फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। कैसे, वो भी आएगा। अभी पहले एक चीज तो सिखा दूं। चलिए एक और करा रहा हूं। तो थीटा 45 डिग्री था, तो रिलेशन से कन्वर्ट करो। उसने बोला एक्सप्रेस मतलब कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैंने एक्सप्रेस का मतलब कन्वर्ट करना है इसको किसमें वाला, रेडियन में। तो कैसे करूंगा, थीटा 45 डिग्री, वी नो दैट, ये वी नो दैट लिखा हुआ है, कहीं सोचे क्या लिख दिया, विकेट लिख दिया, वी नो दैट। चलो 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन, 45 डिग्री पाई बाय 180 इंटू 45 रेडियन। सॉल्व कर लो भी, कटिंग पटिंग, पाई बाय 4 क्या आ जाएगा, रेडियन। तो पाई बाय 4 सी, चाहे पाई बाय 4 लिख लो। तो पाई बाय 4 हो सकता है, हाँ हमने यही तो पढ़ा है, इन आंसर रेडियन में भी इन फ्रैक्शन। तो रेडियन को फ्रैक्शन में छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं हमारी। एक और करा रहा हूं, देखो जरा, फिर एक तुम करके देखना। सेकंड का ही थर्ड पार्ट है, सेकंड का थर्ड पार्ट। थीटा दिया हुआ है, कितना बोला, 40 डिग्री 20 मिनट। तो मुझे इसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। पर मैंने अपने टाइम में पढ़ा हुआ है डिग्री और रेडियन का तो रिलेशन है, पर मिनट और रेडियन का कोई रिलेशन नहीं था। पढ़ लेना अपने रिलेशन, मिनट और किस में रिलेशन था, डिग्री में। सोच लो, 1 डिग्री इक्वल टू क्या था, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। यही तो पढ़े बस 3 रिलेशन। सोचना 1 2 3 रिलेशन। तो हम डिग्री को तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर मिनट को रेडियन में नहीं कर सकते। करना किस में है, इसको है वही क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू रेडियन में करना है। तो पहले क्या जाएंगे, मिनट से क्या चले जाएंगे, डिग्री, फिर डिग्री से क्या जाएंगे, रेडियन में, इसी रिलेशन से। कैसे है देख लो, मिनट से सबसे पहले किस में कन्वर्ट करा लेना, डिग्री में। तो कैसे कन्वर्ट होगा, सोचो जरा, कन्वर्ट रेडियन में ही करना है आपको इसको। तो साइड पे लिख लो, क्या बोला, 1 डिग्री इक्वल टू, सोच लो 60 मिनट, या 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, एक ही बात है। तो 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल, पहले पढ़ना अपने चीजें। तो 1 मिनट क्या हो गया, 1/60। तो कुछ बच्चे तो तेज होते हैं, सीधा निकाल लेते हैं, 1/60 इंटू 20, एक ही बात है, इंटू 20 क्या आएगा, डिग्री। तो कितना आ गया, 1/3 डिग्री। तो ये क्या हो गया, मिनट डिग्री में कन्वर्ट हुआ, अभी रेडियन में नहीं हुए। तो फिर ये क्या आ गया, थीटा बताओ, 40 1/3 डिग्री, इकट्ठा कर दो।
अलग अलग क्या लिख के करेंगे? तो ये क्या हो गए? मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने आते हैं। 40 into 3 120 into 1 121/3 डिग्री। अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? रेडियन में। कैसे हो जाएगा? उसी रिलेशन से। पाई रेडियन इक्वल टू क्या होगा? सोचो 1 रेडियन। कई बार बच्चों को डायरेक्ट भी आता होता है, वो ठीक है, वो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं 180/पाई से, मैंने देखा है। ओ 180 डिग्री क्या होता है? सोचिए पाई रेडियन। 1 डिग्री क्या होता है? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सोचो, वो आपकी मर्जी है, मेरे को तो भी सिखाना है, जिसको आ जाएगा वो जैसे मर्जी करे। 121/3 रेडियन। पाई की वैल्यू पुटकानी करा लो 22/7। ये तो ऐसे छोड़ना, ऐसे छोड़ दो। ये फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं बिल्कुल। कौन कह रहा है नहीं छोड़ सकते? इसको तो छोड़ सकते हैं। ये सी है, सॉल्व कराना है, पाई को पुट करा सकते हो, लिख रहा हूं, पर ऑप्शनल है। पुट करा लो पाई को 22/7, मर्जी। अगर तो भाई मिनट से पहले तो मुझे जाना पड़ेगा किसमें वाला? डिग्री में। फिर डिग्री से क्या जाऊंगा? रेडियन। सीधा नहीं जा सकता। अगर इसके बाद माइनस लगा होता, कई बार माइनस भी होता है, डिग्री माइनस में हो सकती है, क्योंकि डिग्री भी तो डायरेक्शन रखती है। क्या बोला? अगर आप किसी लाइन का एंगल मेजर करते हो, क्या बोला? सोचो एंटी क्लॉक चलते हो तो क्या होता है? याद करो 90 डिग्री। और अगर क्लॉक चलोगे तो -90 डिग्री। सोचो, तो नेगेटिव में भी होती है डिग्री, जो है हमारे पास अभी आएगी, वैसे मैंने बताया। एंटी क्लॉक चलते तो पॉजिटिव, क्लॉक में चलते तो नेगेटिव। तब क्या कराओगे? माइनस में आएगा, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही। मिनट को पहले किस में चेंज करना? डिग्री में। तो ये क्या आ जाएगा? -41/3 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा? -121/3 डिग्री। तो 1 डिग्री इसके इक्वल, 1 इसके इक्वल माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? माइनस टाइम्स। तो कितना आ जाएगा? -π/180 × 121/3 रेडियन। खत्म हो जाएगा। ऐसे कर लेना, माइनस ने क्या करना है इसका। चलिए एक कन्वर्ट करके देख लो। 6 पार्ट है, चलाएं फिर अगले। सेकंड का 6 पार्ट। 15 डिग्री थीटा दिया हुआ। सेकंड का 6 15 डिग्री 15 मिनट 15 सेकंड। तो शायद समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हो और आप क्या करोगे। पहले सबसे पहले क्या कन्वर्ट होंगे? सेकंड किस में कन्वर्ट होंगे? फिर मिनट किस में कन्वर्ट होंगे? फिर डिग्री फर्दर कन्वर्ट होगी। बस सीधा नहीं होता ना मिनट का रेडियन में रिलेशन, तो पहले कन्वर्ट कर लो फिर। चलिए मैं रब कर रहा हूँ, आराम से करो अपना, इसको करके देखो भी आराम से। थर्ड क्वेश्चन, तो ये आएगा वैसे अभी रिजल्ट पूरे नहीं हुए, फिर भी पता तो अच्छी बात है। क्या अगर क्लॉक में मूव करते हैं तो कैसे मूव करते हो? पॉजिटिव, एंटी क्लॉक में, सॉरी एंटी क्लॉक। और घड़ी की तरह मूव करते हो, क्लॉक की तरह, तो क्या मूव करते हो? नेगेटिव। जैसे लाइन में होता है, इस तरफ जाते हो पॉजिटिव, तो इस तरफ क्या जाते थे? तो नेगेटिव क्यों आता है बताओ? डायरेक्शन की तरह। तो एंगल में भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है। हाँ, एंटी क्लॉक और क्लॉक का फर्क होता है। सोचो, चलिए करिए, कुछ नहीं है। सेकंड को चेंज कर मिनट में, पीछे देखो रिलेशन क्या लिखवाए हैं, बता दो दिए। सेकंड चेंज कराओ मिनट में, मिनट को फिर डिग्री में, फिर डिग्री से आ जाओ रेडियन। तो ये लास्ट वाला नोट रब कर रहा हूँ। क्या मतलब? आंसर जो रेडियन में वो फ्रैक्शन में आ सकते हैं, आ भी नहीं, पर ऊपर वाला नोट अभी रब नहीं किया, अभी समझाऊंगा फिर रब कर दूंगा। बाकियों के लिए जगह चाहिए थी। कुछ भी नहीं है यार, क्या रिलेशन है बताओ? 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है बताओ? 60 सेकंड, या 60 सेकंड इक्वल टू क्या होंगे बताओ? 1 मिनट। कराओ अब इसमें से क्या आएगा। तो इसको पहले दिस इंप्लाइज 1 सेकंड क्या हो गया बताओ? 1/60 मिनट। दिस इंप्लाइज 15 सेकंड क्या हो गया बताओ? 1/60 × 15, तो कितने मिनट बनेगा बताओगे? 1/4 मिनट बन गया। वैसे भी तो दिख रहा है 60 सेकंड 1 मिनट के इक्वल है, तो 15 सेकंड क्या होंगे? इसके 1/4 तो होंगे, 1/4। वैसे डायरेक्ट करना है तो है वैसे।
बिल्कुल। तो इसमें क्या करा दोगे बताओ, 15 डिग्री 15 मिनट 1/4 मिनट। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। 1/4 मिनट तो 15 डिग्री, पता है ना मिक्स फ्रैक्शन तो 61/4। पर अभी भी आप रेडियन में नहीं जा सकते जब तक आप इसको नहीं हटाते हो। तो हटा लेंगे। क्या रिलेशन होता है बताओ, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, या सीधा कर लो 60 मिनट इक्वल टू क्या हो गया 1 डिग्री। 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री है तो आसान से यूनिटरी मेथड ही लगाते हैं। 1/60 इंटू 61/4 डिग्री लगा दो, ये बन गया 61/240 डिग्री। तो ये आ गया 15 डिग्री। 61/240 डिग्री इकट्ठा कर लो, 15 61/240 डिग्री सॉल्व करो। 35 3235 आ रहा है ना, कितना आ रहा है सॉल्व करो। 36615 3661 ही क्या लिखा है? कुछ नहीं है, पाई बोल रहे हैं। अच्छा पाई। तो पहले इसको तो करवा दो, इसका 3661 डिग्री आ रहा है ना। मैं देखता हूँ। अब इसको क्या करवा देंगे कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करा देंगे? वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो 361 पाई 240 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 3661 बाय 240 क्या आएगा? बाद में पाई की वैल्यू पुट कराना चाहते हो तो कर सकते हो, ये भी यही दे रहा है वैसे। पाई की टर्म में ही छोड़ रहे हैं। 3661 पाई बाय सॉल्व किया हुआ इसने मेरे ख्याल से 43200। बस ना भी लिखोगे तब भी रेडी नहीं है, लिखना है तो लिख लो, मैं कुछ पूछना तो पूछो भी तब अगला कराएं। अब ये वाला नोट आएगा तुम्हारा, इसका क्या मतलब है वो दिखाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री में कन्वर्ट। पहले रेडियन में जा रहे हो, फिर क्या जाओगे डिग्री में। चलाते हैं भी डिग्री में, क्या करेंगे इसको रब कर देते हैं। रिलेशन तो यही यूज होंगे, पर डिग्री को चलाने से पहले एक बार इसको पढ़ ले। तो डिग्री का आंसर कभी क्या नहीं छोड़ना, फ्रैक्शन होगा तो कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसमें थे मिनट सेकंड को किस में कन्वर्ट कर दे, डिग्री में। सोचो तो ऐसे ये रिवर्स हो जाएंगे। जैसे पहले करा रहा हूँ आपको थर्ड का सेकंड, फिर फर्स्ट कराऊंगा। पहले सेकंड करा रहा हूँ, थीटा दिया हुआ है 7 पाई बाय 12 रेडियन, ये दिया। अब कन्वर्ट किस में कराना है, डिग्री में। तो हम करा लेंगे, हमारे पास क्या पता होता है, वी नो दैट। सॉल्यूशन शुरू हो गया। 180 डिग्री क्या होता है, तो या फिर एक ही बात है, पाई रेडियन क्या होगा, सोचो 180 डिग्री, एक ही तो बात है, इधर उधर लिख लो। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, सोच लो। 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, देयरफॉर 7 पाई बाय 12 रेडियन क्या होगा 180 बाय पाई इंटू 12 डिग्री। एक 105 डिग्री देखो, बस आंसर आ जाएगा। क्योंकि कभी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना इसको।
अब एक और बता रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट थर्ड का ये थीटा दिया हुआ है π/8 रेडियन। अब इसमें आपको बात समझ आ जाएगी। π/8 रेडियन को मुझे कन्वर्ट किस में कराना है, डिग्री में, बोला हुआ उसने एक्सप्रेस करो डिग्री में। तो वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई। कई बच्चे फास्ट करते इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते, वो कर लेना। मैंने ये नहीं कहा नहीं आप कर नहीं सकते हो, मुझे सिखाना है इसलिए मैं ये पूरा करके दिखाता हूँ। 180 बाई पाई इंटू π/8 45/2 डिग्री। बट सोच लो डिग्री में जब आंसर आता है तो हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, रेडियन को छोड़ दिया था π/4। तो इसको किस में कन्वर्ट कराएंगे, मिनट और सेकंड में। तो पहले इसके क्या बनाने पड़ेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या बनते थे, 45 को किससे डिवाइड कर दो, ये क्या होता है कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर डिग्री होगा। सोचो 6th 7th 8th क्लास को याद करो कैसे कन्वर्ट करते थे इसको मिक्स फ्रैक्शन में। तो मैं वैसे लिख रहा हूँ, पेपर में तो नहीं लिखना, तो कन्वर्ट कर रहा हूँ पहले इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। भूल गए तो साइड से देख के याद आ जाए। अब क्या कर सकते, 45 को किससे डिवाइड करते थे, ये क्या होता था कोशेंट, ये क्या होता था डिवाइजर, और ये क्या होता था, तो कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कोशेंट कितना है 22, रिमाइंडर कितना है 1/2 डिग्री। कर लो सॉल्व, यही तो बनेगा। सोचो तो फ्रैक्शन में आया तब किया, अदरवाइज नहीं किया था। बस ये कहा था फ्रैक्शन में, आंसर आ गया। अब इसमें से क्या अलग निकाल लो बताओ, जैसे पहले करते थे 22 डिग्री अलग, हाफ डिग्री अलग। जिसे पहले इकट्ठा करते थे अब अलग अलग कर लो। अब हाफ डिग्री क्या होगा, सोचो रिलेशन, 1 डिग्री 60 मिनट। इतनी जल्दी कैसे भूल सकते, तो हाफ डिग्री कितना होगा कोई बताएगा, 60/2 मिनट। दैट इक्वल टू, तो कितना बनेगा बताओगे, 22 डिग्री, और आंसर आ गया। ये कहा था, इस नोट को पढ़ लो। अब रब कर दो। सबसे पहले किसमें करना पड़ेगा आपको, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, डिग्री आए तो हटा देना। किसमें कन्वर्ट करके, मिनट और सेकंड। देखो आराम से करो, फिर मैं एक दे रहा हूं आराम से, पहले कर लो। थर्ड का एक पार्ट देखो यहां तक बात बनी। थर्ड का 5th कर लो, या थर्ड करना थर्ड भी कर सकते हो। चलो पहले थर्ड का 5th कराना क्या है, आप ही करो। थर्ड का 5th थीटा दिया हुआ है 6c, c बोले तो रेडियन लगाओ, जरा कोशिश करो। पाई नहीं है, घबराना नहीं है, करो आप, अपने आप आ जाएगा। तो कुछ तो पता ही है, थोड़ा हाथ तो चलाओ जितना चला सकते। मिनट सेकेंड उससे कम नहीं है, माइक्रो मिनी सेकेंड नहीं है, बस इतने तक ही आपको जाना है मैक्सिमम। ये रेडियन में दिया हूं। सॉल्यूशन, वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या हो गया 180 बाई पाई डिग्री। तो फिर 6 रेडियन क्या हो गया 180 बाई पाई इंटू 6 डिग्री। तो कितना हो गया इक्वल टू 180 बाई 22/7 इंटू 6 डिग्री। ओके पाई तो रेडियन में दिया हुआ था,
ये तो रेडियन में था क्वेश्चन, सोचो तो कितना आ जाएगा 180 इंटू 6 इंटू 7 बाय, सॉल्व कराओ इसको, देखो कितना बन रहा है, देखना कितना बनेगा, फिर मैं आगे करूँ। तो थीटा कितना अभी तक आया है 378 अपॉन 11। 378 अपॉन 11, 78 तो नहीं आएगा, ज्यादा ही आएगा, 3780 बाय 11 डिग्री। तो डिग्री को तो फ्रैक्शन में छोड़ नहीं सकते, नहीं तो यही आंसर छोड़ के ना चले जाते। डिग्री कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, यही मैंने आपको पहले बता दिया, आप मेरे नोट पढ़ लो, मैंने इसमें इसलिए सारी बातें पहले बता दी। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर डिग्री। तो 3780 बाय 11 डिग्री, 11 3 दा 33, 48, 11 4 दा 44, 40, 11 3 दा 33, 7 आई थिंक। तो कोशेंट आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी लिखवा रहा हूँ, रिमाइंडर और डिवाइजर। तो क्या आ गया 343, रिमाइंडर कितना है 7 बाय 11 डिग्री। मलाई मलाई अलग कर लो, मतलब 343 डिग्री क्या कर लो, अलग कर लो, जो बाकी रह गया उसको कन्वर्ट करते रहो। इसमें बोला मिनट और सेकंड, मिनट से काम बन गया तब ठीक है, नहीं तो आगे चले जाना। कर लो पहले यहां तक, फिर आगे चलो। इसमें रिलेशन लगाओ, याद करो, अपने आप लगाओ, 1 डिग्री क्या होता है, लगाओ अपने आप रिलेशन। दोबारा क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर से अलग करें ना, बाहर माइनस होगा तो सारी जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 1 डिग्री 60 मिनट, 7 बाई 11 डिग्री क्या आएगा, 7 बाई 11 इंटू 60 मिनट, 420 बाई 11 पर मिनट। तो कर दूंगा 343 इंटू 420 बाई 11 मिनट। अब 422 को दोबारा डिवाइड करा दूंगा 11 से, थोड़ा साइड पे करा दूंगा, यहाँ आ जाएगा वैसे तो 422 बाई 11। तो 11 3 दा 33, 90, 11 8 दा 2 बचेगा मेरे ख्याल से, रिमाइंडर कोशेंट डिवाइस। तो आपकी स्पीड के ऊपर, जिसकी स्पीड तेज है फटाफट कर लेना। कई बार बच्चे ओरल भी कर लेते हैं, मैं देखा है वो ऐसे चल दो। 343 कोशेंट, मैं तो पूरा ही लिखवाऊंगा, मैं तो सिखाना है, जब आ जाएगा आपको आप जैसे मर्जी लिखो। तो 343 डिग्री है, डिग्री जरूर डालना है इसके ऊपर, डिग्री नहीं छोड़ सकते। तो क्वेश्चन कितना है 38 रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर मिनट। इसमें से भी अपनी मलाई अलग निकाल लो, 2 बाई 11 मिनट। आप मिनट को क्या कराओगे, सेकंड में, पर सेकंड को भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते। 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 2 बाई 11 मिनट इक्वल टू 122 बाई 11। तो लगा दो इसको, पर आपको ही पता है जब डिग्री नहीं छोटी फ्रैक्शन में, ये कहां से फ्रैक्शन में छूट जाएगा, सॉल्व कराओ। तो 120 को किससे डिवाइड कराओगे अब लास्ट, सोचो 11 से। 11 मंदा क्या आएगा, 11 10, तो किस पे जाएगा, 10 पे भेज दो सीधा ही, पता ही होता आप लोगों को। कितना बचेगा सोचो, यही बचेगा सोचो। तो अब मैं इसको ऐसे भी नहीं लिखने लायक रहा, क्यों नहीं लिखने लायक रहा, कोशेंट रिमाइंडर, क्योंकि मुझे क्या आगे जाना है 10, रिमाइंडर भी 10 बाई 11, ये भी गलत है, ऐसे ना छोड़ दूंगा, क्योंकि सेकंड के आगे भी तो नहीं जाना, सेकंड तो लास्ट मेरा है, तो वहां तो मुझे खत्म करना ही करना है। तो कैसे करूंगा, बचपन की बातें 8 7 6 क्या करूंगा, पूरा पूरा डिवाइड करूंगा। कैसे, सोचो जरा, ये क्या बच गया बताओ 10, ये भी कितना आ गया सोचो 11,
समझ गए ना, सीधा कर दिया मैंने 110। तो अब क्या लगा दोगे, डेसिमल, तो एक और क्या आ जाएगी 0। तो 11 9 था, फिर 1 बच गया। अब 10.9 आ गया तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, बस फिर हमने अप्रोक्सीमेट इसी से मिल गया, आगे क्या जाके करेंगे 11 में। ओ 38 डिग्री का डालो मिनट था, और 11 क्या थे, लास्ट में तो हमारी मजबूरी है, रुकना पड़ेगा। लास्ट से आगे है नहीं ना, सेकंड से आगे हमारे पास माइक्रो मिनी सेकंड नहीं है, तो उसको थोड़ा जाऊंगा। जो बुक में है, जो हमारे सिलेबस में, हम वहीं तक तो जाएंगे। इसलिए इसको मैंने पूरा सॉल्व किया, अदरवाइज तो सॉल्व ही नहीं किया किसी को। अदरवाइज तो सबका क्या निकाला है, क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइस, इसका भी निकाला था, देखो क्रॉस कर दिया। क्यों, क्योंकि इसको यहीं रोकना पड़ेगा, फ्रैक्शन में छोड़ नहीं सकता। तो ये है कि डिग्री वाले काम को आपको पूरा करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अब देखो, अपनी इंट्रोडक्शन पढ़ के देखना, अब नहीं समझ आई तो बोलना, थोड़ा काम करके आओगे ना। अभी फिलहाल 2 ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे से हम तब उठाएंगे काम। कुछ पूछना है तो पूछो, और जिससे नहीं पूछना तो देखो।